बच्चों, अब आप पढ़ेंगे sp3 संकरण। sp3 संकरण क्या होता है? देखिए, इस प्रकार के संकरण में परमाणु के बाह्य कोश के जो बाह्यतम कोश है उसका एक s कक्षक और 3 p कक्षक आपस में संकरित होकर समान ऊर्जा की 4 sp3 संकरित कक्षकें बनाते हैं। और जो sp3 संकरित परमाणु वाले अणुओं की आकृति होती है वो कैसी होती है? चतुष्फलकीय आकृति होती है। कैसी होती है? चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है उनका। अतः इसे क्या कहते हैं? चतुष्फलकीय संकरण या टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देखेंगे, देखिए आप जो है मेथेन अणु का एग्जाम्पल देखिए। इसमें जो है मूल अवस्था में कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप जानते हैं क्या होता है? 1s2 2s2 2p2 होता है। और उत्तेजित अवस्था में इसका एक 2s इलेक्ट्रॉन किस में चला जाता है? 2p कक्षक में चला जाता है। और कार्बन पर 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाते हैं। वैसे कितने दिख रहे थे? 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहे थे। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों युक्त ये जो आपके कक्षक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? 2s 2px 2py और 2pz। ये 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक जो हैं वो संकरित होकर 4 क्या बनाते हैं? नए sp3 संकरित कक्षकें बनाते हैं। ये जो चारों संकरित कक्षकें होते हैं एक दूसरे से 109 डिग्री 28 मिनट के कोण पर उपस्थित होते हैं। कितने कोण पर होते हैं? 109 डिग्री 28 मिनट के कोण पर उपस्थित होते हैं। अब आप देखिए, जैसा कि ये चित्र में आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं किसके? sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के बने हैं। संकरण से पूर्व क्या था? ये अलग अलग थे। ये जो है आपका s जो था गोल ऑर्बिट था और 3 p के डंबल शेप्ड ऑर्बिट थे, एक px py pz थे। और जब sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन गए चारों की ऊर्जाएं समान हो गई ऊर्जा के पुनर्वितरण के द्वारा, तो ये क्या बन गया आपका? sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल चारों के नाम क्या हो गए? sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गए। अब एक s और 3 p अलग अलग नहीं है, बल्कि चारों ऑर्बिटल जो हैं वो क्या हो गए? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए। और इन चारों कक्षकों के बीच में 109 डिग्री 28 मिनट का कोण हो गया। ठीक है, आगे देखिए, इसका जो स्ट्रक्चर होगा मेथेन का वो किस प्रकार से निर्मित होगा। अब इसमें जो है कार्बन की वैलेंसी 4 नजर आ रही है, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो 4 संकरित कक्षक हैं। तो संकरित कक्षक हमेशा क्या बनाते हैं? सिग्मा बंध बनाते हैं, मतलब सिंगल बॉन्ड बन रहा है। तो सिंगल बॉन्ड बन रहा है, किसके साथ बन रहा है? चारों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है 4 जो हाइड्रोजन के परमाणु हैं उनके एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर रहे हैं? ओवरलैपिंग कर रहे हैं और सिग्मा बंध बना रहे हैं। तो कौन सा किस प्रकार से सिग्मा बंध बन रहा है? sp3 बॉन्ड s, ये सिग्मा बंध बना। ये 4 जो है चारों हाइड्रोजन परमाणु चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से संयोग करके क्या बना रहे हैं? sp3 बॉन्ड s सिग्मा बंध बना रहे हैं। और जो इसकी अणु की आकृति है वो कैसी होगी? जो है चतुष्फलकीय आकृति होगी। और प्रत्येक संकरित कक्षक के बीच में 109 डिग्री 28 मिनट का कोण प्रेजेंट होगा। इसके बाद देखिए sp3d संकरण। इसमें क्या होता है? इसमें एक s 3 p और एक d कक्षक आपस में मिलकर 5 sp3d संकरित कक्षक बनाएंगे। तो आप जो है जो sp3d संकरित कक्षक होगा उसके केंद्रीय परमाणु वाले अणुओं की आकृति क्या होगी? त्रिकोणीय द्विपिरामिड होगी। तो 5 कक्षकों में से 3 तो जो है वो त्रिकोणीय तल में एक दूसरे से 120 डिग्री पर होंगे और शेष 2 जो है इस तल के 90 डिग्री पर और एक दूसरे से 180 डिग्री पर रहेंगे। इस प्रकार 5 sp3d संकरित कक्षक अणु में प्रेजेंट रहेंगे। तो आप इसमें एग्जाम्पल देख सकते हैं PCl5 का जो लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या है? 3s2 3p3। तो 3s2 3p3 में जो 3s वाला जो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 3s में, वो एक इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा? उत्तेजित अवस्था में 3d में प्रवेश कर जाएगा। और ये पांचों ऑर्बिट्स 3s 3p और 3d का एक ऑर्बिट, ये पांचों आपस में ऊर्जा का पुनर्वितरण करेंगे और समान ऊर्जा के 5 sp3d ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ठीक है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, समान ऊर्जा के 5 sp3d ऑर्बिटल्स बनाएंगे।
और ये जो है इस प्रकार से आप देखेंगे जो फॉस्फोरस है इसमें जो 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त संकृत कक्षकें आपकी प्रेजेंट हैं वो Cl के p कक्षक से क्या बनाएंगी, सिग्मा बंध बनाएंगी। क्योंकि sp3d जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं ये हमेशा सिग्मा बंध बनाती हैं, तो जो Cl है उसकी जो p ऑर्बिट में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो आपके फॉस्फोरस के प्रत्येक sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल से बॉन्ड से ओवरलैपिंग करके क्या बनाएगा, सिग्मा बंध बनाएगा। तो इस प्रकार से किसका अणु प्राप्त हो रहा है, PCl5 का अणु प्राप्त होगा आपको। तो आप देख रहे हैं PCl5 का ये अणु है जिसमें आपका जो देखिए जो आपके 5 कक्षक हैं उनमें से 3 कैसे हैं, त्रिकोणीय तल में हैं। 3 कैसे हैं, 120 डिग्री के कोण पर हैं आपस में एक दूसरे से, और बचे हुए 2 जो sp3d कक्षक हैं वो आपस में एक दूसरे से 180 डिग्री के कोण पर और इन तीनों कक्षकों से 90 डिग्री के एंगल पर प्रेजेंट रहेंगे। इसके बाद और जो संरचना इस प्रकार से इनकी प्राप्त होगी वो कैसी होगी, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होगी। इसके पश्चात देखिए sp3d2 संकरण क्या होता है। इसमें क्या होता है, एक S 3 p के और 2 d के कक्षक आपस में क्या करते हैं, संकरित होकर 6 sp3d2 के नए कक्षक बनाते हैं। और इससे जो इस संकरण से जो केंद्रीय परमाणु वाले अणु की आकृति होती है वो क्या होती है, अष्टफलकीय प्रकार की होती है। देखिए जो अष्टफलकीय प्रकार की आकृति होगी इनमें जो 6 sp3d2 कक्षक हैं उनमें से 4 जो होंगे चतुर्भुजीय तल में होंगे और शेष इनसे 90 डिग्री के कोण पर होंगे। देखिए जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं SF6 का एग्जाम्पल। इसका जो लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या है, 3s2 3p4। तो 3s2 का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो किस में चला जाएगा, आपके d ऑर्बिट में चला जाएगा, और एक 3p का जो एक इलेक्ट्रॉन है 3p4 का एक इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, ये भी 3d में चला जाएगा। तो d जो आपका उपकोष है उसके 2 ऑर्बिट्स में एक एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, उत्तेजित अवस्था में सल्फर की पहुंच जाएगा। जो ग्राउंड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या है, 3s2 3p4। लेकिन जब एक्साइटेड स्टेट में देखेंगे आप तो क्या होगा, 3s1 3p3 और 3d2 हो जाएगा। तो ये सारे क्या हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स में प्रेजेंट है। अब यही 6 ऑर्बिट्स जो है आपस में ऊर्जा का पुनर्वितरण करेंगे और समान ऊर्जा की 6 ऑर्बिट्स का निर्माण करेंगे। इन 6 ऑर्बिट्स का निर्माण होगा, इनका क्या किस तरह से इसका नाम होगा, sp3d2 के नाम से ये संकरण होगा। तो इसमें 6 संकृत कक्षक sp3d2 के बनेंगे। इन 6 कक्षकों की ऊर्जाएं बिल्कुल समान होंगी। जो इस संकरण से बनने वाली जो अणु की आकृति है वो कैसी होगी, अष्टफलकीय होगी। और 6 कक्षकों में से 4 जो हैं एक चतुर्भुज के तल में होंगे और बाकी 2 कक्षक इनसे 90 डिग्री पर होंगे, जैसा कि आप SF6 की संरचना में देख रहे हैं। इसके अतिरिक्त तो देखिए अगला क्या है, sp3d3 कक्षक है। sp3d3 संकरण है। इसमें क्या होगा, इसमें एक S और 3 p कक्षक और 3 d कक्षक आपस में क्या करेंगे, संकरण करेंगे और क्या बनाएंगे, sp3d3 संकृत ऑर्बिट्स बनाएंगे। और 7 संकृत कक्षकों में से जो 5 होंगे वो एक तल में होंगे और एक दूसरे से कितने कोण पर होंगे, 72 डिग्री के कोण पर होंगे। ये देखिए ये जो 7 संकृत कक्षक बनेंगे इसमें से 5 जो हैं एक दूसरे से 72 डिग्री पर रहेंगे और बाकी बचे हुए जो 2 कक्षक होंगे वो एक दूसरे के 180 डिग्री पर होंगे एक दूसरे से, और बाकी कक्षकों से 90 डिग्री पर होंगे। तो इसमें क्या आप IF7 का एग्जाम्पल देख सकते हैं। जो I है उसकी लास्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या दिखाई दे रहा है, 5s2 5p5 दिख रहा है। इसमें देखिए उत्तेजित अवस्था में क्या होगा, 5s2 का एक इलेक्ट्रॉन 5d में जाएगा और 5p5 के 2 इलेक्ट्रॉन 5d में जाएंगे। तो 5d में कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 हो जाएगी। 3 ऑर्बिट्स में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएंगे। अब देखिए 5s का एक ऑर्बिट, 5p के 3 ऑर्बिट और 5d के 3 ऑर्बिट, कितने हो गए टोटल, 7 ऑर्बिट आपस में ऊर्जा का पुनर्वितरण करेंगे और समान ऊर्जा के 7
sp3d3 संकृत ऑर्बिटल्स या sp3d3 संकृत कक्षक का निर्माण करेंगे। तो इसमें से आप समझ गए हैं कि जो क्या ना इनका जो आकृति होगी वो कैसी होगी। आकृति किस प्रकार से इनकी निर्धारित होगी कि जो 7 में से 5 संकृत कक्षक होंगे एक दूसरे से 72 डिग्री के कोण पर होंगे और जो 2 संकृत कक्षक रह जाते हैं वो एक दूसरे से 180 डिग्री पर होंगे। ठीक है, इस प्रकार से होंगे। और ये जो आपका I का जो केंद्रीय परमाणु है ये 7 फ्लोरीन एटम से सिग्मा बंध बनाकर IF7 का एक अणु का निर्माण करेगा, जिस प्रकार से आप चित्र में देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि भिन्न भिन्न प्रकार के संकरण क्या होते हैं।